कार्तिकेय, क्षमा याचना करने से कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता, अपितु संबंधों में मिठास अवश्य घुल जाती है। मांगो क्षमा। क्षमा कर दो नंदी। और आज से तुम नंदी को आप कहकर संबोधित करोगे। आप कहकर संबोधित करोगे। आप कहकर संबोधित करोगे। नारायण, कार्तिकेय को कैलाश में महादेव और पार्वती के बीच में सहज कर रखना सरल नहीं होगा प्रभु। महादेव कार्तिकेय के पिता पुत्र के संबंध का ये चरण संसार के लिए एक बहुत बड़ी सीख होने वाली है देवर्षि। लोग जानेंगे कि जगत चलाने के लिए भले ही बल, बुद्धि और पराक्रम की आवश्यकता हो, लेकिन संबंध चलाने के लिए समर्पण और विश्वास चाहिए। सत्य वचन प्रभु। जो कार्तिकेय में महादेव, देवी पार्वती और कैलाश के प्रति अभी नहीं है, देवी पार्वती, संतान रूपी बीज में यदि संस्कारों और आदर्शों को अंकुरित करना हो, तब उसमें प्रेम की खाद के साथ साथ अनुशासन रूपी मिट्टी भी डालनी पड़ती है। आरंभ में यह अवश्य लगता है कि कठोर अनुशासन के अंधकार के तले वो बीज ढक जाएगा, किंतु उसी अंधकार से निकलकर वही बीज एक विशाल घना वृक्ष बनेगा, जो संसार को शीतल छाया प्रदान करेगा। मैं आपकी पीड़ा जानता हूं देवी। कार्तिकेय के प्रति मेरा व्यवहार आप उससे प्रसन्न नहीं। किंतु मैं एक पिता हूं
और इस संसार के हर पिता को समय समय पर कठोर बनना पड़ता है ताकि उसकी संतान उचित मार्ग ले सके। मैं सब समझती हूँ महादेव। सब जानती हूँ। तो फिर ये आंसू क्यों देवी? ये अपने पुत्र के हृदय तक न प्रेम ना पहुंचा पाने की टीस है महादेव। देवी, मन में बसी धारणाओं को बदलने में समय लगता है और बाल मन में बसी धारणाओं को बदलना तो और भी कठिन होता है और वो और अधिक समय लेती है। किंतु देवी, आपका वहां से इस प्रकार जाना अनुचित था। और मैं क्या करती महादेव? मैं बीच मझधार में थी। अपने पति का साथ दे सकती थी ना अपने पुत्र का। और पिता और पुत्र के बीच पिसती तो एक माँ ही है ना, पिसती तो एक माँ ही है ना, पिसती तो एक माँ ही है ना, एक पत्नी ही है ना। किंतु आपका केवल एक ही पुत्र के विषय में सोचना यह अनुचित था। आपका बड़ा पुत्र नंदी भी तो वहीं था देवी। सोचिए कैसा लगा होगा उसे। जब आप यूं अकस्मात वहां से निकल आई, सोचिए देवी, आप मुझसे कितना प्रेम करते थे असुर राज तारकासुर। आज से मैं तारकासुर तुम्हें असुर साम्राज्य का नया सेनापति घोषित करता हूं। आपके बिना अकेला हो गया ये शंखचूड़, अकेला हो गया ये असुर साम्राज्य। नारायण, नारायण, अब क्या लेने आए हो यहाँ? मैं कुछ लेने नहीं, तुम्हें समझाने आया हूं शंखचूड़। यदि देवों के मार्ग में कोई कांटा है तो तुम हो शंखचूड़, और यदि तुम मेरी शरण में आ जाओगे तो तुम्हें इतने अस्त्र शस्त्र दूंगा कि तुम अजय
अमर हो जाओगे, अमर हो जाओगे, अमर हो जाओगे। किंतु उसके लिए तुम्हें असुरों का साथ छोड़ना होगा और धर्म और सत्य का मार्ग चुनना होगा। यदि तुम मेरा कहना माने तो मैं तुम्हें साक्षात इंद्रासन दे दूंगा, इंद्रासन दे दूंगा, इंद्रासन दे दूंगा। बताओ क्या चुनोगे तुम शंखचूड़? नारायण, इस लोक की पाश में किसी और को जकड़ना। जब तक इस शंखचूड़ में रक्त की एक भी बूंद बची है, तब तक मैं असुर साम्राज्य और असुर सिंहासन के प्रति अपनी निष्ठा कभी नहीं तोड़ूंगा। चले जाइए यहां से नारायण। मैं यहां से जाने नहीं, तुम्हें मार्ग से हटाने आया हूं शंखचूड़। उसके लिए भले मुझे कुछ भी करना पड़े। जैसी आपकी इच्छा नारायण। मैं तुम्हें समझाने आया था शंखचूड़, तुम्हें समस्त इंद्रासन देने आया था, किंतु तुमने मुझ पे प्रहार करके आज स्वयं अपने मृत्यु का मार्ग प्रशस्त कर दिया। नंदी जी, आप रो क्यों रहे हैं? महादेव ने अपने पुत्र से मुझसे क्षमा मांगने के लिए कहा। मुझसे। महादेव की सौगंध, मुझे क्षमा नहीं चाहिए थी, नहीं चाहिए थी, किंतु महादेव ने मुझे इसके योग्य समझा। मुझे आदर सम्मान दिया। यही बड़ी बात है। मैं धन्य हो गया प्रभु, मैं धन्य हो गया। मेरे महादेव मुझसे इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, किंतु उनके प्रेम के बदले मैं उन्हें कभी कुछ नहीं दे पाऊंगा। उनके लिए मैं कभी कुछ नहीं कर पाऊंगा, कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। मत रो नंदी। रो मत, शांत हो जाओ, धैर्य रखो। अंतिम चेतावनी दे रहा हूं शंखचूड़, छोड़ दो असुरों का साथ और आ जाओ मेरी शरण में, अन्यथा अपने मृत्यु के उत्तरदायी तुम स्वयं होगे। मेरा निर्णय साक्षात काल तक नहीं बदल सकता। ये शंखचूड़ असुरों का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। चलाइए सुदर्शन चक्र, चलाइए सुदर्शन चक्र, चलाइए सुदर्शन चक्र।
दुख तो इस बात का है कि मेरे पास केवल एक ही प्राण है, अन्यथा असुर जाति के लिए मैं अपने सभी जीवन दान दे देता। गुरुदेव, आप? गुरुदेव, आप? और ये सब क्या है? शंखचूड़, ये मेरी माया थी तुम्हें परखने हेतु। कैसी परख गुरुदेव? कि तुम असुर राज बनने के योग्य हो भी या नहीं। तुम इस परीक्षा में उत्तीर्ण रहे शंखचूड़। मैं असुर राज? हाँ शंखचूड़, कल प्रातः तुम्हारा राज्य अभिषेक होगा, राज्य अभिषेक होगा, राज्य अभिषेक होगा। असुर राज के नए कर्ता धर्ता को बधाई हो। महादेव, तारकासुर के संहार के पश्चात एक आशा की लौ जगी थी। सोचा था अब ये असुर देवराज इंद्र की सत्ता प्राप्त कर शांति से जीना आरंभ करेंगे, परंतु ऐसा तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है प्रभु। ये असुर तो शंखचूड़ को अपना नया राजा बनाने जा रहे हैं। और ये नया असुर राज बाकी के असुर राजाओं से भिन्न होगा। इस पर नियंत्रण करना अत्यंत कठिन होगा। ऐसा क्यों महादेव? इसका उत्तर तो आप ही दीजिए नारायण, क्योंकि आपसे अधिक शंखचूड़ की शक्तियों को भला और कौन समझता है। उचित कह रहे हैं महादेव। शंखचूड़ को हराना सरल नहीं होगा, क्योंकि उसकी पत्नी मेरी परम भक्त तुलसी है। भक्त तुलसी है, भक्त तुलसी है। शान्ताकारं जगशयनं पद्मानभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं तुलसी हर क्षण मेरी पूजा केवल इसलिए करती है ताकि उसके पतिव्रत की शक्ति उसके पति की ढाल बन सके, ताकि शंखचूड़ को कोई क्षति, कोई हानि ना पहुंच सके। इसलिए ही शंखचूड़ इतना बलशाली है। और जब तक तुलसी मेरी तपस्या करती रहेगी, तब तक शंखचूड़ को कोई नहीं मार सकता है।
मनुष्य धन को कितना महत्व देता है ना। जिसके पास धन है उसे सर पर बिठा कर रखता है, जिसके पास नहीं है उसका तिरस्कार करता है। सब धन के आगे कौन है? किंतु क्या आप जानते हैं कि धन से भी अधिक मूल्यवान क्या है? सच्चे संबंध। आपके सगे संबंधी, मित्र, परिवारजन ही तो होते हैं जो आपके आनंद में आनंदित होते हैं और आपके दुख में दुखी। इसलिए जीवन में धन को इतना महत्व ना दो कि आपका सच्चा धन, आपके सच्चे संबंध ही कहीं खो जाएं।